बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैरा रिजवान। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर हिफाजत के साथ होंगे। तो आज मैं गई थी अपने बेटे के कोविड टेस्ट के लिए, छोटे वाले के, और वो करवाया। उसकी वीडियो मैं अभी आगे आपको थोड़ी सी दिखाऊंगी, बट अंदर से बनाने नहीं दी। वही प्रोसीजर था जैसा कि हम बड़ों के साथ होता है। बहरहाल आती हूँ अपने टॉपिक पर। मैं फिर वही बात कहूँगी कि मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जो सही है और जो सच्चा है वो चीज़ सामने आए। कोशिश पूरी यही है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा जी, तो सलमा की भी वीडियो आई न्यू प्रूफ्स के साथ। उनको देखकर दिल ये कह रहा था कि ये सब सच है, गलत नहीं है। आज सितारा की वीडियो आई, उसने भी, वो कहते हैं ना, अभी दोनों तरफ ऐसा लग रहा है मैदान जंग स्टार्ट हुआ हुआ है। उस पर सितारा पे सलमा कह रही है, सलमा पे सितारा कह रही है। हम लोग बस प्रूफ का इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि भाई कौन कहाँ से प्रूफ ला कर दे। हम हैं कौन जो हम कहीं के किसी की ज़िंदगियों के फ़ैसले करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं कि आप कहोगे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सही है कौन गलत है, और ये वाला प्रूफ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो दूसरा प्रूफ चाहिए। जब तक ऐसा प्रूफ नहीं आएगा तो मैं तो मानूंगी नहीं। मैं तो ये चाहती ही नहीं हूँ कि भाई ये चीज़ सामने आए। हालांकि ये कह रहे हैं ना जो कि मैं तो ये चाहती ही नहीं हूँ कि ये चीज़ सामने आए। तो अगर आप चाहते नहीं हो तो आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात ये कि हर एक की लाइफ में बहुत ट्रबल चल रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम सितारा आपके साथ हैं, कई लोग ये कह रहे हैं हम सलमा आपके साथ हैं। तो न्यूट्रल होकर चलना मुश्किल है, बट यही बात आ जाती है कि आप अपनी तरफ से किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी बात है। सलमा ने जो प्रूफ्स दिए हैं, मैंने अपनी परसों की वीडियो में आपको जो जो चीज़ें कही थी वही चीज़ें सामने आपके आई हैं। जैसे कि सलमा पाकिस्तान नहीं गई, सलमा अभी ठीक है, उसकी डिवोर्स नहीं हुई है। आज सितारा ने बातें कही हैं कि उनकी अम्मी ने उनको बताया कि उनके वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जा रहे, लेने भी जा रहे। मुझे थोड़ा सा इस बात से अभी यहाँ पर कंफ्यूजन हुई है, या मैं सितारा के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं सलमा के साथ हूँ। बहनें तो ये हैं, हमारा तो इनसे सिर्फ एक, वो कहते हैं ना, हमदर्दी का रिश्ता है। पहले कौसर को लेकर और फिर अब ये जो सारे मसले मसाइल हो रहे हैं उसको लेकर। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे डाउट जिस बात पर हुआ, पहले सितारा ने ये कहा कि मेरी अम्मी ने बताया कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जा रहे हैं और लेने भी जा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्कूल छोड़ने और लेने जा रहे हैं, एक तरफ ये कहा, दूसरी तरफ ये कहा कि भाई सलमा के बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर उसके बच्चे जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो और अगर वो उसका शौहर असगर जो है वो अपने बच्चों को अगर छोड़ भी रहा है और ले भी रहा है, तो बच्चों से तो ताल्लुक कभी भी नहीं टूटेगा। और क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है, अल्लाह ना करे अगर डिवोर्स हो भी जाती है तो ये नहीं होता है। मैं आपको इस्लामिक तौर पर बताऊं कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि अगर उसका डिवोर्स हो गया है, उसके हस्बैंड ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको डिवोर्स दे दिया है, तो आप का डिवोर्स हो गया, नहीं होगा जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होगा, जब तक प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं होगी, जब तक आप उसके निकाह में होगे। जूं ही बच्चा पैदा होगा, जूं ही डिलीवरी होगी, तो आपका वो जो निकाह था वो ख़त्म हो जाएगा। ये कहना कि भाई अभी तो प्रेगनेंसी है, इसके अंदर तलाक़ें दे दो, तलाक हो भी जाएगी तो नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस्लाम को हम जानते ही कहाँ हैं, आप इस्लाम को तो जानें कि है क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जिन पे मेरा माइंड भी क्लिक करता है कि जैसे कि भाई वही बात आती है व्यूज़ और लाइक्स, और इसके लिए बंदा, देखें, हर चीज़ सबसे बढ़कर होती है इंसान की इज्जत। अगर आपकी इज्जत है ना तो आपके पास सब कुछ है। व्यूज़ मिलने होंगे मिल जाएंगे, नहीं मिलने होंगे नहीं मिलेंगे। कई लोग हैं, अब अगर सॉरी टू से मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए शायद, कि जब सितारा अपनी वीडियोस बना रही थी, 2 साल से स्ट्रगल कर रही थी अपनी यूट्यूब चैनल को लेकर, तो वो कोई जॉब नहीं कर रही थी। आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज़, जहाँ तक लगता है या जहाँ तक उसने बताया कि जब उसने जॉब छोड़ी थी, मैं बिल्कुल स्टार्ट की वीडियोस की कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से सितारा को देख रही हूँ।
तो उसने ये कहा था कि भाई मैं पहले जॉब करती थी, बट जब आयत पैदा हुई तो फिर उसने अपनी जॉब ख़त्म करी और फिर वो घर में अपने हुनर को ज़ाया नहीं करना चाहती थी और रनिंग में रहे काम उसका, तो इस वजह से वो मेकअप के ट्यूटोरियल्स बनाती थी। ठीक है, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जहाँ तक रही सलमा की बात, तो आप सॉरी, पहले मैं इस बात को कंप्लीट कर दूँ वरना फिर मिक्सअप हो जाएगी। तो सितारा ने यूट्यूब का ऑप्शन उठाया और अल्लाह का शुक्र बाद में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने उसकी मदद की, और जो उसका फाइनेंशियली तौर पर प्रॉब्लम था अल्लाह यूट्यूब के थ्रू आउट वो ख़त्म हुआ। यानी कि उसकी जो नीड थी, क्योंकि लाजिम सी बात है जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते हैं, और जहाँ तक हमें पता है कि साजिद भाई की कोई जॉब भी नहीं थी, तो गुजारा करना बहुत मुश्किल बात है। देखेंगे किसी की पर्सनल लाइफ है, मैं इस चीज़ में श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकती कि हाँ यही सच था और यही था और वो था। ठीक है, तो वहाँ से अल्लाह का शुक्र सितारा को अर्निंग आना शुरू हुई यूट्यूब से, और सारी चीज़ें उसकी लाइफ की अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट होने लग गई। अब इसी जगह अगर ये कहा जाए कि सलमा को भी पैसों की कमी थी और उसके पास तो इतना पैसा नहीं था, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये मैं 100% श्योरली बात कर रही हूँ, सलमा जॉब करती थी और अभी भी कर रही है। ठीक है, उसकी जॉब कंटिन्यू है, वो जॉब नहीं करेगी। देखो, जॉब करना अगर कोई औरत चॉइस करती है ना, तो उसकी ज़रूरत भी होती है और शौक भी होता है, बट शादी के बाद अगर वो कर रही होती है तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए कर रही होती है। अब अगर आप ये कहो कि भाई वो तो व्यूज़ के लिए कर रही थी, तो सलमा की ये बात मेरे माइंड को क्लिक करती है कि अगर उसको ज़्यादा व्यूज़ चाहिए तो वो सीधा पाकिस्तान जाती, पाकिस्तान जाकर सितारे के साथ रहती 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, व्हाट्सएवर, क्या फ़र्क पड़ता है, और वहाँ अपनी वीडियोस बनाती, लाइव आती, ऑटोमेटिकली व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। जैसे दिलबर के बड़े हैं, बाबर के बड़े हैं, और नैना के, और जितने भी हैं ये सारे, जितने इनके ख़ानदान के अंदर हैं, तो सबके व्यूज़ इसी तरह से बढ़ सकते हैं। तो सलमा के भी बढ़ सकते थे। तो अब वक्त के साथ वक्त का इंतज़ार है कि भाई व्हाट नेक्स्ट। और जहाँ तक मेरा माइंड कहता है 10-15 दिन शायद और ये बात निकलेगी, उसके बाद हर इंसान अपने अपने कामों में बिजी हो जाएगा। और एक और चीज़ को मैं कंफर्म करूँ, जो टिकट्स सलमा ने शो की थी वो 100% ओरिजिनल है, वो फेक नहीं है। ठीक है, उम्मीद यही है कि आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता, बट मैं ये प्लीज़ कहूँगी कि आप कोई नहीं होते कहने वाले कि इसका प्रूफ ला कर दो, उसका प्रूफ ला कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ, आपको जिसका व्लॉग अच्छा लगता है आप देखो, जिसका नहीं लगता ना देखो। सब्सक्राइब करना है आप करो, नहीं करना ना करो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता। बहरहाल ये मेरे अपने थॉट्स थे, ठीक है, जो मैं अपनी सोच बताती हूँ। बाकी कौन सही है कौन गलत है ये हम नहीं जानते। बस कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों के अंदर सुकून लाए, और आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, हम भी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी, और नेक्स्ट अपडेट जो भी मेरे पास अगर ऑथेंटिक आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।